नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स के बारे में। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। हम लोग चाहते हैं तो इसको जो है वो इसी में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है और दोनों चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना जो है वो क्या होता है, टॉपिक को क्लियर रखता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स के बारे में, तो इसका कारण भी जानना ज़रूरी है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम या ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम की वजह से विस्कोसिटी अराइज होता है। इससे पहले जो लेक्चर आया हुआ था, जो वीडियो था, वो हम लोगों ने उसमें देखा था ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। उसमें एक इंट्रोडक्शन था जिसमें 3 टाइप का विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी और डिफ्यूज़न जो है वो किस लिए है, कैसा है, वो हम लोगों ने देखा हुआ था, एक इंट्रोडक्शन। अब डिटेल में जानेंगे तो ज़्यादा डिटेल ज़रूरी होता है विस्कोसिटी के लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले जो 4 साल वाला सेशन चल रहा था, 3 साल वाला जो सेशन था बीएससी का, उसमें भी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो बार बार पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अगर वो बनाना है आपको, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। विस्कोसिटी के बारे में हर एक पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। तो हम लोग विस्कोसिटी जानने से पहले एक चीज़ जो है वो हम लोगों को पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अजम्पशंस जो हम लोग ने लिया हुआ था, उसमें एक अजम्पशंस ये था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लगाता है। अगर ऐसा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता है, तो फिर कोई चीज़ जो घूम रहा है वो धीरे धीरे रुक क्यों जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे कि कोई किसी ग्लास में, मान लीजिए किसी ग्लास में हम लोगों ने पानी रखा, उसमें चीनी घोल रहे हैं। ठीक है, चीनी घोल रहे हैं या फिर नमक या फिर कुछ भी उसमें मिक्स कर रहे हैं, पानी में मिक्स कर रहे हैं। एक चम्मच लेके हम लोगों ने मिक्स करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो पानी में जो है वो नमक मिक्स हो गया और हम लोगों ने चम्मच बाहर निकाल लिया। तो चम्मच जब बाहर निकल गया तो कुछ देर तक वो पानी घूमते रहता है ग्लास में। वो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ देर तक जो है वो ग्लास में पानी घूमते रहता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, तो वो पानी रुक क्यों जाता है। कोई फोर्सेस या कोई फ्रिक्शनल या कोई तो ऐसा जो है वो अपोजिशन होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो लेयर्स जो वो घूमना स्टार्ट किया पानी, वो रुक जाता है धीरे धीरे करके तो रुक जाता है। वो रुका क्यों, अगर फोर्सेस नहीं है तो फिर रुक क्यों जाता है। ठीक है, तो वो विस्कोसिटी की वजह से होता है। और विस्कोसिटी होता क्या है, तो विस्कोसिटी होता है इंटरनल फ्रिक्शन, किसके बीच में, लेयर्स के बीच में। ठीक है, और देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जो पीडीएफ है, ये जो पेज है, एक पेज का ही पीडीएफ है, और ये आपको जो ग्रुप में भेजा जाएगा, इसमें जो बिना लेक्चर देखे पीडीएफ देखेगा उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये इसका ऑर्डर जो है वो एक मेंटेन नहीं किया गया, वो जानबूझ के किया गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला है। जब तक आप इसको समझिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, तब तक ये क्लियर नहीं होने वाला है। ये रट के काम नहीं चलने वाला है विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये चीज़ पहले आया हो या फिर ये चीज़ पहले लिखा गया हो, ये चीज़ पहले लिखा गया हो। कौन सा चीज़ पहले लिखा गया है, जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक जो है वो आपको अपने कॉपी में नोट करने का या फिर समझने का तरीका नहीं पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है, कौन सा चीज़ पहले लिखना है, कौन सा चीज़ बाद में लिखना है। ये तो सुनने के बाद या देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ये इसलिए ऐसा किया गया। तो हम लोग कहते हैं कि जो विस्कोसिटी है ये किस वजह से है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से है। किसके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है, लेयर्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स का लेयर्स है उसके बीच में फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन की वजह से वो पानी जो घूम रहा था ग्लास में वो रुक जाता है। ठीक है, और ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हो रहा है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम का जो कहानी है वो शुरुआत कहाँ से होता है और फोर्स पे जाके कैसे ख़त्म हो जाता है, और विस्कस फोर्स कैसे आ जाता है पिक्चर में, इस बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले विस्कोसिटी है क्या, तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, ये फ्लूइड के लिए एज वेल एज गैस के लिए भी कहा जा रहा है। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिंपल। तो विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना कम मोशन होगा, और विस्कोसिटी जितना कम होगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है ये समझिए। तो विस्कोसिटी समझ गए, ये क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन, लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन, यानी लेयर्स के बीच में जितना ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन होगा मोशन उतना कम होगा, यानी फ्लो उतना कम होगा, सिंपल सा बात है। और लेयर्स के बीच में जितना कम
फ्रिक्शन है वो जितना कम होगा उतना क्या होगा, ज़्यादा फ्लो कर सकेगा, वो लिक्विड है गैस है जो भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो फ्लो है, ये फ्लो है या फिर मोशन जो आप कह रहे हैं, इसमें एक होता है, हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो अभी अभी हम लोगों ने कहा विस्कोसिटी। तो अब ये विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों फ्लो के बारे में ही लगभग बताता है, लेकिन डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, या फिर डेंसिटी की वजह से फ्लो को जो है वो फ्लो का कारण बताएंगे, या फिर विस्कोसिटी से किसी चीज़ का, किसी फ्लूइड का या फिर गैस का जो है वो कारण बताएंगे फ्लो करने का। तो इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, और इस चीज़ को विस्कोसिटी और डेंसिटी के बीच में जो डिफरेंस पैदा होने वाला है या फिर जो यहाँ पे आ रहा है उसको क्लियर करते हैं। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल लेंगे जो कि यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। देखिए 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें जो है वो लिखा हुआ है, और ये क्या क्या चीज़ है इसको ध्यान देखिए। जब आप कॉपी में लिखिएगा तो इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, तब आप समझिएगा, नहीं तो ये हमारे इस जो है वो तरीके से बनाया हुआ है, और आप अपने तरीके से ढालने के लिए, इसको अपने नोट्स में बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लिखा क्या हुआ है। हम लोगों ने डेंसिटी वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है, और क्या क्या एग्जाम्पल लिया है इसमें, मरकरी लिया है, हनी लिया है और वाटर लिया है, ठीक है, समझिएगा। मरकरी का डेंसिटी, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, या डेंसिटी का बात हो रहा है, तो मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उससे कम होता है हनी का, और सबसे कम डेंसिटी होता है वाटर का। अब डेंसिटी का मतलब भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार जाके फिर क्लास 11, 12, 9, 10 पढ़िएगा। हम लोग यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं डेंसिटी, यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम है, और इसका सबसे कम है, इन दोनों में सबसे कम इसका है, वाटर का। अब इसका एग्जाम्पल समझने के लिए कि जो ज़्यादा है और कम है वो फ्लो, यहाँ पे जो लार्जर विस्कोसिटी का कम फ्लो, और कम विस्कोसिटी का लार्जर फ्लो होगा, वो कहा जा रहा है। तो इसका एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हम लोगों ने 3 कंटेनर लिया, 3 कंटेनर या 3 बॉटल लिया हुआ है। एक में हम लोगों ने भरा हुआ है पानी, एक में हम लोगों ने हनी डाल दिया, और एक में हम लोगों ने मरकरी डाल दिया, ठीक है। तीनों में, और तीनों सेम है, मतलब मान लीजिए ये 1 लीटर का है तो ये भी 1 लीटर का है, ये भी 1 लीटर का है, यानी 1 लीटर का कोई बॉटल हम लोग ने ले लिया, और उस बॉटल में 3 1 लीटर का बॉटल है, सेम सब चीज़ में सेम बॉटल है, और उस बॉटल में एक में हम लोगों ने पानी भरा है, एक में हम लोगों ने हनी भर दिया है, एक में हम लोगों ने मरकरी भरा है। अब देखिएगा, तो जो पानी भरा हुआ है जिस बॉटल में, उसमें अगर उस चीज़ को हम लोग खाली करें, उस भरा हुआ बॉटल को, पानी से जो भरा हुआ बॉटल है उस चीज़ को अगर खाली करें तो वो बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका डेंसिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम है, तो बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, बॉटल से बाहर निकल जाएगा। हनी को निकलने में टाइम लगेगा, और मरकरी भी जल्दी निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो टाइम लगेगा आपको बॉटल खाली करने में, वो है हनी वाला बॉटल। हनी वाला जो शहद वाला बॉटल है, शहद वाला बॉटल को अगर आप खाली करिएगा तो मरकरी से और पानी से ज़्यादा समय लगेगा आपको खाली करने में। मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी उसको खाली करने में हनी से कम समय लग रहा है, यानी शहद से कम समय ले रहा है ये मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा है, तो समय तो इसको ज़्यादा लेना चाहिए था खाली होने में। बॉटल खाली करने में मरकरी भरा हुआ है और एक बोतल में हनी भरा हुआ है, तो डेंसिटी तो मरकरी का सबसे ज़्यादा है, तो मरकरी का बोतल खाली करने में समय लगना चाहिए हनी से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हनी में ही ज़्यादा समय लगता है और मरकरी ही जल्दी खाली हो जाता है। इसका कारण है विस्कोसिटी, क्योंकि हनी का जो लेयर होता है, शहद का जो लेयर होता है, उस लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मरकरी या फिर वाटर, ठीक है। तो इस लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, इसके वजह से विस्कोसिटी है, और विस्कोसिटी की वजह से फ्लो है कि कौन सा लिक्विड या फिर जिस चीज़ के लिए कहा जा रहा है, कौन सा वो है जो ज़्यादा क्या है विस्कोसिटी रखेगा, कि इसके लेयर्स के बीच में कितना इंटरनल फ्रिक्शन है, और कारण क्या है उसके फ्लो के कम होने का या फिर उसके फ्लो के ज़्यादा होने का। जैसे कि कोई पानी में तैर रहा है, जितना स्पीड कोई पानी में तैर सकता है, जैसे कोई चींटी एक पानी में गिर जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लीजिए कि पानी में कोई है, तो उसको पानी में तैरने में जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा समय उसको लगेगा हनी में, या फिर उस पानी में कुछ मिला दे, उस पानी को थोड़ा सा क्या कर दे, मोटा कर दे, डेंसिटी उसका अगर बढ़ा दे पानी का, तो उसमें जो फ्लो करेगा, कोई तैरेगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो समझ चुके होंगे कि विस्कोसिटी कैसे अराइज होता है और विस्कोसिटी का सबूत क्या है। सबूत है ये सारा चीज़, जो विस्कोसिटी का जो आप कहा जा रहा है एग्जाम्पल वगैरह, ये आप एक तरह से विस्कोसिटी का सबूत मान के चलते हैं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के
जो अजम्पशंस है उसके अजम्पशंस की वजह जो अजम्पशंस में एक अजम्पशन ये भी था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि फोर्सेस होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है, तभी तो वो जाके पानी रुकता है या फिर फ्लो जो है वो बहना थोड़ा कम हो जाता है या धीरे धीरे रुक जाता है, जो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अजम्पशंस गलत हो चुका है। हम लोगों ने जो इससे पहले जो वीडियो था उसमें एक चीज़ हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उसको हम लोग निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज़ करके ही निकालेंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहाँ पे गलत नहीं है, हम लोग उसका यूज़ करके ही सब कुछ निकालने वाले हैं। तो जो कारण है वो आपको बताया जा रहा है। अब विस्कोसिटी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा चीज़ आपको पता चल गया। अब फोर्सेस के बारे में जानते हैं कि क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स है, इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स है इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स है इसका वेलोसिटी इससे कम है, और इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी सबसे कम है। तो ये जो फिगर बनाया गया है, किसी चीज़ का भी लेयर मान लीजिए, कोई लिक्विड गैस वगैरह जो भी है, तो जो लेयर्स है, ये लेयर्स जो है वो हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मान रहे हैं लेयर्स जो है वो इधर से इधर वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ठीक इसका उल्टा, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो पहला लेयर होगा, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर उससे नीचे वाला जो लेयर होगा उससे वेलोसिटी उससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर उससे भी थोड़ा कम, फिर उससे भी थोड़ा कम, धीरे धीरे आके इस लेयर से, इस लाइन से जो अटैच होगा, ये लाइन कौन सा है, तो ये लाइन है ये सरफेस है किसका, उस कंटेनर का जिसमें ये रखा गया है। ठीक है, जो भी हम लोगों ने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, वो चीज़ जिस चीज़ में रखा गया, जिस सॉलिड में रखा गया है, किसी सॉलिड में, किसी बर्तन में ही रखा हो गया होगा, बॉटल हो, कंटेनर हो, किसी भी चीज़ में रखा गया होगा, तो फिर उसका कोई सरफेस होगा, यानी उसका कोई वाल होगा, दीवार होगा, उससे जो अटैच होगा लेयर, उस दीवार से, उस लाइन से जो लेयर अटैच होगा वो रेस्ट पे रहेगा, वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि कोई हाथ में कोई चीज़ अगर उठाते हैं, जैसे रेत है, कुछ भी चीज़ है, अगर हम लोग हाथ में पकड़ के उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं, उस रेत को हाथ में पकड़ के अगर आप छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो हाथ का लेयर है उसके साथ कुछ ना कुछ उसका पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो चिपका ही रह जाता है, वो नहीं गिरता है। ठीक है, वो रेस्ट में रहेगा, वो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होता। अगर हम लोग उसको एक बार झाड़ते भी हैं, हाथ को अगर एक बार झाड़ते भी हैं, तो जो भी बालू मिट्टी वगैरह जो लगा हुआ है, हम लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जो लेयर, मतलब हाथ के लेयर के साथ मान लीजिए जो चीज़, जो बालू या रेत था वो चिपका हुआ था, वो रेस्ट में है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में है। और इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे हम लोगों के रूम में क्या होता है, फ़ैन वगैरह, फ़ैन जो चलता है, तो फ़ैन जिस लेयर पे चल रहा है उसका जो फ़ैन जो होता है, उसका ब्लेड जो होता है, फ़ैन का जो ब्लेड्स होता है, वो ब्लेड जिस लेयर पे है, उस लेयर का जो हवा है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वो रेस्ट में है, वहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, और बाकी हर जगह मोशन में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो चलता हुआ पंखा है उसमें जो आप देखिएगा कुछ दिन बाद क्या होता है, वो गंदा हो जाता है, लेकिन जो रुका हुआ पंखा है वो ऐसा गंदा नहीं होता है जैसे कि ये चलते हुए पंखा का जो है वो ब्लेड्स गंदा होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं यहाँ से, ये इस लेयर के साथ, इस सरफेस के साथ, मान लीजिए सरफेस के साथ जो लेयर अटैच रहेगा वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो वेलोसिटी है वे सबसे ज़्यादा है, वेलोसिटी यहाँ पे कम है, और यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे जीरो, इस साइड जीरो है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता रहा है। अब देखिए क्या है कि ये जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला वेलोसिटी इस नीचे वाले, मतलब कम वाले वेलोसिटी के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है वो आ रहा है, ज़्यादा वाले वेलोसिटी वाले लेयर से, ज़्यादा वाला जो वेलोसिटी है उस लेयर से, यानी पहला लेयर, आप इसको नाम दे दीजिए, आसान रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला लेयर का वेलोसिटी ज़्यादा, दूसरा लेयर का वेलोसिटी कम, और तीसरा लेयर का वेलोसिटी सबसे कम। ठीक है, तो पहले लेयर से दूसरे लेयर पे मॉलिक्यूल्स आएगा। ठीक है,
पहले लेयर से दूसरे लेयर पे मॉलिक्यूल्स आएगा, और उस चेंज के वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल होगा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी ऊपर से जो ज़्यादा वाला वेलोसिटी अगर आ रहा है तो ज़्यादा वेलोसिटी का मॉलिक्यूल आ रहा है ऊपर से इस लेयर पे, तो इस लेयर का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका वेलोसिटी चेंज होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मॉलिक्यूल्स हायर मोमेंटम का मॉलिक्यूल्स जो है वो लोअर पे जाएगा, यानी कि अपना मोमेंटम वो लूज करेगा। हायर वाला जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका मोमेंटम लूज होगा यहाँ पे आते आते, ठीक है। तो वो अपना क्या करे, यहाँ पे फर्स्ट लेयर वाला जो मॉलिक्यूल है उसका मोमेंटम सेकेंड पे आते आते लूज हो रहा है, यानी कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है। वन लेयर इज लूजिंग मोमेंटम, P = mv होता है, यानी मास कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो मास कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। और इस एक्सेलरेशन, जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहाँ फोर्स भी रहेगा। जहाँ एक्सेलरेशन होता है, मास तो है ही, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स तो आएगा ही, ठीक है। तो जहाँ चेंज इन वेलोसिटी हुआ वहाँ फोर्स आता है, और ये फोर्स कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स, या इसको आप कहिए विस्कस फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स या फिर आप इसको कहिए विस्कस फोर्स। अब ये फोर्स लग किस तरह से रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लग रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता था कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये आ रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सिंपल सा बात होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के वजह से फोर्स है, विस्कोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, यानी कि इस लेयर के अराउंड, ठीक है। इस लेयर, ये जो लेयर है जिस डायरेक्शन में, यानी ये एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, यानी इस लेयर के पैरेलल जो है वो फोर्स लगेगा। टेंजेंशियल फोर्स या फिर विस्कस फोर्स ही कहा जाएगा तब जाके, और ये होता है एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, कारण तो वही है, मेन कारण तो वही है, मोमेंटम की वजह से। और मोमेंटम की वजह से क्या है, फिर से वही बात है कि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो मोमेंटम लूज कर रहा है, और मोमेंटम लूज करने के वजह, मोमेंटम लूज करने का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, चाहे ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर। देखिए यहाँ से यहाँ जाए चाहे यहाँ से यहाँ आए, बात उतना ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाए चाहे यहाँ से यहाँ आए, मतलब लो लेवल वाला जो है वो अप लेवल पे जाए या अप लेवल वाला लो लेवल पे आए, नेट क्या हो रहा है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। मोटा मोटी बात तो यही है कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम P = mv होता है। तो चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन, और जहाँ आया एक्सेलरेशन वहाँ आया फोर्स, और ये फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स। क्यों टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि इसी डायरेक्शन में पैरेलल, इस लेयर के पैरेलल ही ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और इसी को जो है वो विस्कोस फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी देखें हम लोग, तो जो मोमेंटम लॉस होता है वो फोर्स को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, मतलब वो अपोज करता है, उसको रोकता है, समझ गए। उसके बाद मोमेंटम गेन, यानी मोमेंटम जो ले रहा है, जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा हो गया, जिसको मोमेंटम मिला, वो क्या होगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेटिंग फोर्स यानी उसको जो है वो आगे की तरफ वो फॉरवर्ड मोमेंटम हो जाएगा, और ये बैकवर्ड मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे की तरफ खींचने वाले और ये आगे की तरफ धकेलने वाले। तो मोमेंटम गेन यानी एक्सेलरेटिंग फोर्स, मोमेंटम लॉस यानी रिटार्डिंग फोर्स, दिस गिव राइज टू विस्कोसिटी। इसके वजह से क्या हो जाता है, विस्कोसिटी अराइज होता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम विस्कोसिटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से विस्कोसिटी कैसे अराइज हो रहा है आप लोगों को पता चल गया होगा। इस लेयर से इस लेयर तक मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। मोमेंटम ट्रांसफर होने का मतलब है मोमेंटम में चेंज, और मोमेंटम में चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन, और जहां आया एक्सेलरेशन वहां आया फोर्स, और फोर्स कौन से डायरेक्शन में, तो पैरेलल टू द लेयर के डायरेक्शन में, यानी टेंजेंशियल फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। अब देखिए
ये जो टेंजेंशियल फोर्स है या फिर जो विस्कस फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है या फिर जो विस्कस फोर्स है एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और यही शियर स्ट्रेस बाद में जाके हम लोगों को क्या देगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने में मदद करेगा। तो ये होता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब ये शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो ये तो आप समझ गए क्या है शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया शियर स्ट्रेस होता है। कितना होता है, तो इतना होता है। देखिए शियर स्ट्रेस जो होता है, मतलब कि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी विस्कस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हो, घुमा फिरा के शियर स्ट्रेस किसके रिलेटेड आ रहा है, विस्कस फोर्स के रिलेटेड, टेंजेंशियल फोर्स या फिर कहिए विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये जो शियर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, यानी चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी ज़्यादा यानी शियर स्ट्रेस ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा है तो शियर स्ट्रेस ज़्यादा है, चेंज इन वेलोसिटी कम है तो शियर स्ट्रेस कम है। सिंपल बात। आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो डिस्टेंस है, लेयर का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ डिस्टेंस होगा, फिर इसका कुछ डिस्टेंस, इसका कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे तो लेयर रखे होंगे। अगर किसी भी एक लेयर को अगर मानते हैं या फिर उसके ऊपर काम करते हैं तो वो सरफेस से कुछ दूरी पर होगा, जो एक्सिस हम लोगों ने माना हुआ उस एक्सिस से कुछ दूरी पर वो लेयर होगा। तो उस दूरी पर उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि शियर स्ट्रेस जो होगा कम होगा। कब, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है शियर स्ट्रेस कम, और डिस्टेंस कम होने का मतलब है शियर स्ट्रेस ज़्यादा। अब इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया, इसके बराबर, इसके बराबर हो गया। शियर स्ट्रेस इन दोनों के बराबर हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं यहाँ वेलोसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे डिस्टेंस के। तो इसको ऐसे लिख दिया गया और ये हो गया सभी के लिए, ये सभी के लिए लागू हो गया। लेकिन जब हम लोग इसको अलग करेंगे, मान लीजिए कभी वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे फ्लूइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो सबके लिए है। अब अलग अलग करना है तो कुछ तो आएगा इसके बीच में। तो अलग अलग करने के लिए जब बीच में आता है वो होता है हम लोगों का ये इस प्रोफेशनल को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, वही कांस्टेंट के रूप में आता है एन, ईटा। ये ईटा है। ठीक है, ऐसे करके जो एन लिखा जाता है, लंबा सा एन करके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, ये होता है ईटा। ठीक है, ये होता है ईटा, इसको कहते हैं ईटा, और ये रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ये जो शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड है। ठीक है, और ये इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ पे एक जो है वो प्रोपोर्शनलिटी का हटाने के बाद एक कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट या ये जो ईटा है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ठीक है, इतना आ गया हम लोग के पास शियर स्ट्रेस। अब ये जो लिखा गया ये तो डी वी बाई डी जेड में लिखा गया। ये कैसे लिखा गया, तो देखिए ये जो हम लोगों ने अभी बात किया ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, शांत से, मतलब कि एक जैसा फ्लो हो रहा है, फ्लो में कोई चेंज नहीं है, शांति से बह रहा है। लेमिनर फ्लो कहते हैं इसको, लेमिनर फ्लो कहते हैं, यानी शांति से जो बह रहा है उसको लेमिनर फ्लो कहते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, तो शांति से जहाँ फ्लो हो रहा है वहाँ लेमिनर फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो ये फ्लो यूनिफॉर्म है तब जाके ये है। ठीक है, तब जाके ये क्या है, इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये जो यूनिफॉर्म है अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाए तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म जो कंडीशन हो जाता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल्टा जेड है यानी कि जो डिस्टेंस है, इस लेयर को अब फिर उतने डिस्टेंस में भाग कर देंगे, यानी उतने डिस्टेंस में भाग कर देंगे जब तक ये डेल्टा जेड जो है वो टेंस टू जीरो नहीं हो जाता, मतलब कि इतना तक नहीं हो जाता जितना तक यूनिफॉर्म हो जाए। इतने डिस्टेंस तक इस लेयर को डिवाइड कर देंगे। अगर ये लेयर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसको इतने लेयर में फिर से डिवाइड कर देंगे जहाँ तक इतना डिस्टेंस हम लोग को नहीं मिल जाए कि उस डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, और जब ऐसा कंडीशन हम लोग लगाएंगे तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड जो है वो कन्वर्ट होके डी वी बाई डी जेड हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ शियर स्ट्रेस आ गया है। ठीक है, ये शियर स्ट्रेस आ गया है, और यहाँ पे इसी को अगर हम लोग जो है वो टेंजेंशियल फोर्स पर एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या है, शियर स्ट्रेस, यानी कि इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये ईटा डी वी बाई डी जेड को हम लोग
विस्कस फोर्स के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखा हुआ है विस्कस फोर्स बराबर ईटा डीवी बाई डी जेड। ईटा डीवी बाई डी जेड हम लोगों ने विस्कस फोर्स के बराबर लिख दिया है, और इसी चीज़ को यूज करके ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एन का वैल्यू अब निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एन ईटा, ये जो ईटा है इस ईटा का वैल्यू अब हम लोग जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा विस्कोसिटी का जो थ्योरी वाला पार्ट है, थोड़ा सा इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जा सकता है, या फिर जो कारण है विस्कोसिटी का ये आप लोग जो है वो समझ चुके होंगे। और इसका जो ऑर्डर है लिखने का वो आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपको लगता है पहले ये लिखना चाहिए या पहले आपको ये लिखना चाहिए, कुछ चीज़ आपको हो सकता है पता हो, कुछ चीज़ आपको नहीं पता हो, तो जो चीज़ नहीं पता है उसके पॉइंट वाइज आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पैराग्राफ बना के लिखना चाहें तो पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। जैसे आपको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर कर लीजिए। इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, बुक का हेल्प ले सकते हैं, बस आपको विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा जो यहाँ पे निकला उसको जो है हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।